ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम, जैनं जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या वीना केम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ समाधि तंत्र अपने सामने विराजमान है। अपनी चर्चा गाथा क्रमांक 39 पे चल रही है। 39 नंबर की गाथा में यह जीव अपमान आदि दूर, विक्षिप्त मना को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए यह बताते हैं। मेन बात क्या है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है और मैं इस स्वरूप से कैसे पाऊं, मैं मेरे स्वरूप में अपनी चीज को मैं कैसे पाऊं, उसका पुरुषार्थ ही प्राधान्य है और कुछ प्राधान्य नहीं है। देखो 39 नंबर की गाथा क्या उत्थान का क्या है? अपमान आदि को दूर करने का उपाय। जिसका मान और अपमान हो रहा है वो मैं नहीं हूं। जिसका अपमान हो रहा है, जिसका मान हो रहा है, जिसके ऊपर राग कर रहा हूं, वो मेरे पर राग कर रहा है, मैं द्वेष कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर द्वेष कर रहा हूं, वो मेरे पे कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ आदि, वो जो जहां पे हो रहा है वहां पर मैं नहीं हूं। क्या 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 पॉइंट है वो जरा बरोबर समझना। यदि मान और अपमान आत्मा का गुण होता तो एक तो मेन बात है कि सिद्ध भगवान में भी मान अपमान पाए जाने चाहिए, हमारे अरिहंत भगवान में भी मान अपमान पाए जाए। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी नहीं खिली थी तो उनको महावीर स्वामी भगवान को अपमान जैसा लगा होगा ना। अरे जो वहां पे मान अपमान है वहां पर मैं नहीं हूं, वाणी का कर्ता मैं नहीं हूं, वाणी मेरे से उद्भव नहीं होती है, मैं कोई अलौकिक न्यायक तत्व हूं। देखो मोह दृष्टि से जब जगे, मुनि को राग रुद्वेष, स्वस्थ भावना आत्म से मिटे क्षणिक उद्वेग। वो मान अपमान की जो बात है वो क्षणिक की है और उसको तोड़ने के लिए मैं मेरे भगवान आत्मा को, मैं मेरी वस्तु को पकड़ लूं बस। देखो जिस समय किसी तपस्वी अंतरात्मा के मोहनीय कर्म के उदय से राग और द्वेष उत्पन्न हो जावे, उस समय वह तपस्वी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करे, उससे वे राग द्वेषादि क्षण भर में शांत हो जाएंगे।
क्षण भर में शांत हो जाएंगे। क्या कहा? उसी समय वह तपस्वी अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की भावना करे, अपने शुद्ध आत्मस्वरूप की, कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। देखो पहले उपयोग एक था और वो उपयोग पर में घूम रहा था, राग द्वेष आदि में घूम रहा था, क्रोध आदि भाव में घूम रहा था। वहां से उपयोग को हटाया और उपयोग को कहां लगाया? अपने न्यायिक स्वभाव में, अपने वस्तु स्वरूप में, अपने इसमें लगाया। तो क्या हुआ भाई? क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वो तो एक समय के थे, मान अपमान आदि जो भाव थे, राग द्वेष आदि भाव थे, क्रोध आदि जो भाव थे, हिंसा आदि के भाव थे, वो जो भी सब थे वो सब एक समय के थे। और मैंने एक समय उसको नहीं दिया, मेरे उपयोग को एक समय के लिए उसको भी नहीं दिया, और मैंने मेरे उपयोग को मेरा न्याय देव दिया, मेरा ज्ञान स्वभाव दिया, मेरी वस्तु दी। तो उसका तो मरण ही होना था, उसका तो मरण ही होना था। वो मरण के लिए ही आता है। ज्ञानियों के पास राग द्वेष आदि भाव, मान अपमान आदि भाव आदि उदय के अनुसार आते हैं, लेकिन वो मरण के लिए आते हैं, उगते नहीं है, वहां पे ही शांत हो जाते हैं। आई बात समझ में? देखो, हाँ, अनुवाद पढ़ा है, अभी टीका पढ़ते हैं। मोह से अर्थात मोहनीय कर्म के उदय के निमित्त से जब पैदा हो, उत्पन्न हो, कौन दो? राग और द्वेष किसको उत्पन्न हो? तपस्वी को। तब ही तपस्वी का मतलब यहां पर यह लेना कि सम्यक दृष्टि, ज्ञानी धर्मात्मा, जिसने अपने आत्मा का स्वरूप को चखा है, अपने आत्मा स्वरूप को देखा है, ऐसा। ऐसा में राग द्वेष को किसको उत्पन्न? तपस्वी को। तब ही अर्थात राग द्वेष के उदय काल में ही स्वस्थ आत्मा की अर्थात बाह्य विषयों से व्यावृत होकर वापस हटकर स्वरूप में स्थिर होते हुए आत्मा की भावना करनी, अपने आत्म स्वभाव की भावना करनी भैया। किसी का नुकसान हो गया हो, क्या कहा? किसी का नुकसान हो गया हो तो हम उसको सांत्वन दे देते हैं कि भाई नुकसान हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हमारी चीज को देखते हैं, भाई हमारा उसका नुकसान हो गया है, ऐसा हमारा नुकसान ना हो जाए, ऐसा हम हमारी चीज को देखते हैं। इस तरह से हमें अपनी चीज को देखना है, अपनी वस्तु को देखना है, अपने न्यायिक स्वभाव को देखना है। अरे बाहर में जो होता है उन्हें दो ना भाई, सांत्वन दे दिया, उससे सीख भी ले ली, बस बात पूरी हो गई। वहां पर फिर और कुछ नहीं है, ज्यादा ज्यादा एक आधा घंटा और एक दिन बाद में तो मुझे तो मेरा ही देखना है, मुझे मेरा देखना है, यानी कि मान अपमान में मुझे नहीं देखना है, राग द्वेष में नहीं देखना है, मुझे तो मेरे न्याय को ही देखना है, मेरी वस्तु को ही देखना है। तब ही अर्थात राग द्वेष के उदय काल में स्वस्थ आत्मा की अर्थात बाह्य विषयों से व्यावृत होकर वापस हटकर स्वरूप में स्थिर होते हुए आत्मा की भावना करनी, आत्मा की भावना करनी। वैसे करने से राग द्वेष क्षण मात्र में उपशमते हैं और शांत हो जाते हैं। वैसा करने से राग द्वेष क्षण मात्र में उपशमते हैं और शांत हो जाते हैं। कितनी सुंदर बात कही। अरे उसका राग द्वेष का समय एक समय का है और मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंतो समय का है और अनंतो समय तक रहने वाला है। वो उसको तो देखता नहीं है, जो परमानेंट कंटिन्यू एक स्वर का आ रहा है उसको तो देखता नहीं है, उसको ध्यान में लेता नहीं है। और जो एक समय के लिए है
उसको अपना मान लेता है। कितना मतलब कितना दुख का है, कितना समझना, कितना अपने अपने आप को भूल जाता है भैया, स्वयं स्वयं को भूल जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू चिंता मत कर। बड़े लोग होते हैं, बड़े लोग जो पैसे में बड़े, ऐसे तो बड़े नहीं, ज्ञानियों की बात नहीं चल रही यहां पर, उदाहरण है। वहां पे बहुत सारे लोग कुछ कह देते हैं, और कुछ कह देते हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, इसने ये कर दिया, उसकी बातों का कोई ध्यान नहीं देता। उसकी बातों का यदि ध्यान दे दे तो वो चढ़ जाए और कुछ ना कुछ नया नया कुछ बात करने लग जाए। अरे वो समय, क्या कहा, वो समय यानी कि किस समय, वो समय उसको नहीं देखते हुए और भी अच्छी तरह से काम करने लगते हैं। वो ध्यान देने का मतलब ही नहीं है। क्या ध्यान देने का? हाथी जाता है, हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी पीछे नहीं भागता है। अरे उसको आना है, मेरे सामने आएगा, मैं देख लूंगा उसको, पीछे से क्या भौंकने दो। ऐसा है। तो मान अपमान आदि होते हैं, आते हैं, राग द्वेष आदि विकारी भाव आते हैं, लेकिन लक्ष्य उसका नहीं करते, उसके ऊपर अपनी चीज को डुबाते नहीं है, और अपना चीज न डुबाते हुए क्षण मात्र में वो शांत हो जाते हैं। क्षण मात्र में, एक समय के लिए आए और एक समय में वो नाश हो जाते हैं। अपना मेरा लड़का केवल है ना, वो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी सीख रहा है, तो एक ड्राइवर सिखाने के लिए आता है, बरोबर है। मैं भी कल पीछे बैठा था, तो अभी मानो कि हम गाड़ी चलाते हैं, बरोबर, तो ट्रैफिक होता है तो हम ऑटोमेटिक गाड़ी स्लो कर देते हैं। तो गाड़ी स्लो कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक फिर अपने लिए रास्ता हो जाता है, वो सब सेटलमेंट हो जाता है और वापस रास्ता हो जाता है अपने लिए। ठीक ऐसा ही करना है। अरे क्रोधादि आ गए हैं, राग द्वेष आदि आ गए हैं, अपमान आदि परिस्थिति आ गई है, उसको शांत हो जाओ, थोड़े रुक जाओ, वहां पर देखो मत, अपनी गाड़ी अपने न्याय के ऊपर रख लो। मैं तो जानने देखने वाला हूं, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, उसको देख लो, बात पूरी हो गई। वो ऑटोमेटिक रास्ता आ जाएगा, तुमको ऑटोमेटिक रास्ता मिल जाएगा। तुमको रास्ता ढूंढने के लिए जाने की जरूरत नहीं है भैया, रास्ता तो है ही, रास्ता तो सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है। लेकिन तुम यदि वहां पे वो टाइम पे फास्ट कर लिया और उसमें चिपक गए तो तुम्हारा एक्सीडेंट जरूर हो जाएगा। पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से। क्या कहा? हाँ, क्या कहते हैं, तपस्वी को तब ही, अर्थात राग द्वेष के उदय काल में ही स्वस्थ आत्मा की अर्थात बाह्य विषयों से व्यावृत होकर वापस हटकर स्वरूप में स्थिर होते हुए आत्मा की भावना करनी। वैसा करने से राग द्वेष क्षण मात्र में उपशमते हैं और शांत हो जाते हैं। बाबा, जब अंतरात्मा की अस्थिरता के कारण मोहवश राग द्वेषादि उत्पन्न हो, तब चित्त को परद्रव्यों से हटाकर स्वसन्मुख झुकाकर शुद्धात्मा को भाना। वैसा करने से क्षण मात्र में राग द्वेषादि शांत हो जाते हैं। क्षण मात्र में राग द्वेष शांत हो जाते हैं। ऐसे राग द्वेष शांत हो जाने से क्या होएगा भैया? अपना वस्तु पकड़ में आएगा, अपनी चीज पकड़ में आएगी, अपनी चीज को देखने में आएगा। जब अंतरात्मा की अस्थिरता के कारण, अंतरात्मा आगे पीछे घूम रहा है, अस्थिरता के कारण मोहवश राग द्वेषादि उत्पन्न हो, तब चित्त को परद्रव्यों से हटाकर स्वसन्मुख झुकाकर शुद्धात्मा को भाना। वैसा करने से क्षण मात्र में राग द्वेषादि शांत हो जाते हैं।
क्षण मात्र में राग द्वेष आदि शांत हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होती है, एकदम शांत स्वभावी भगवान आत्मा प्रकट हो जाता है। पकड़ना किस तरह से हम हमारी चीज को हम किस तरह से हम पकड़ते हैं, क्या क्या देख के हम आगे चलते हैं, वो देखना चाहिए अच्छी तरह से भैया। वेद ज्ञान के द्वारा और शरीर आदि को भिन्न भिन्न जानकर शुद्धात्मा की भावना करना ही राग द्वेष आदि विकारों के अभाव करने का उपाय है। वेद ज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर आदि को भिन्न जानकर शुद्धात्मा की भावना करना ही राग द्वेष आदि विकारों के अभाव करने का उपाय है। राग द्वेष आदि विकारी भावों को कैसे अभाव करे उसको देखना है। वही देखो, मेन बात तो अपनी चीज को देखना है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसको देखना है। वो मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, उसको देखोगे तो तुम्हारा जरूर कल्याण हो जाएगा, और कुछ गड़बड़ होती होगी वो भी हट जाएगी। बताए ना कि ट्रैफिक है तो गाड़ी स्लो कर दो, ऑटोमेटिक वो अपना अपना रास्ता बना देंगे, सब लोग अपनी अपनी जगह पे जाके अपने को मार्ग दे देंगे। तो ये जो मान अपमान आदि राग द्वेष आदि वो आ गए हैं, तो न्याय के ऊपर उसके ऊपर ब्रेक मार दो और न्याय के ऊपर जोर कर दो, अपने भगवान आत्मा पे जोर कर दो, तो ऑटोमेटिक वो अपनी अपनी जगह पे जहां से आए थे वहां पे चले जाएंगे। ऑटोमेटिक मार्ग अपना विनायक का मार्ग मिल जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव को भूमिका अनुसार राग द्वेषादि होते हैं। विशेष स्पष्टीकरण पढ़ रहा हूं, एक मिनट, बाबा पढ़ लिया, एक बार वापस ले लेते हैं। विशेष स्पष्टीकरण कल प्रारंभ करेंगे। जब अंतरात्मा की अस्थिरता के कारण मोहवश राग द्वेषादि उत्पन्न हो, तब चित्त को परद्रव्यों से हटाकर स्वसन्मुख झुकाकर शुद्धात्मा को भाना। वैसा करने से क्षण मात्र में राग द्वेष आदि शांत हो जाते, क्षण मात्र में, क्योंकि वो राग द्वेष आदि की काल, उसका आयुष एक समय का है, क्षण मात्र में वो शांत हो जाते हैं। वेद विज्ञान द्वारा आत्मा और शरीर आदि को भिन्न भिन्न जानकर शुद्धात्मा की भावना करना ही राग द्वेषादि विकारों के अभाव करने का उपाय है। वेद विज्ञान द्वारा आत्मा और शरीर आदि को भिन्न भिन्न जानकर शुद्धात्मा की भावना करना ही राग द्वेषादि विकारों के अभाव करने का उपाय है। राग द्वेषादि को अभाव करने का उपाय है। अभाव करेगा, राग द्वेषादि को अभाव करेगा तो ही अपना कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। शुद्धात्मा की अपनी वस्तु की जो भावना करेगा, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, अरे ऑटोमेटिक तुम्हें वो हो जाएगा। उदाहरण बताया ना कि हाथी के पीछे कुत्ते बहुत भौंकते हैं, लेकिन हाथी कुछ दिखता नहीं है, कुछ उसमें कोई मतलब नहीं है, उसको भौंकने दो, उसको जो करना है करने दो, मैं हूं। ऐसा विनायक देव के सामने ये सब पानी भरते हैं, चुल्लू भर है, ये सब चुल्लू भर है, समझ लेना एक बात हो। विनायक देव को खड़ा करो, अपने न्यायिक स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव आत्मा को खड़ा करो। अनंत गुणों का धरना गुणी को खड़ा करो। अरे ये सब बाकी सब विवाह भाव तो चुल्लू पर है, आते हैं और जाते हैं, उसका क्षण मात्र में विनष्ट हो जाते हैं। हमको क्या करना है, ये सब परिस्थितियां होती हुई भी हमें क्या करना है, उसका हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। और हमें उसका ध्यान रहेगा तो ही, क्योंकि क्या है, पूर्व में बांधे हुए कर्म, अभी तो आश्रम नया कर्म तो बंधता नहीं है, सब कुछ मानोगे, लेकिन तपस्वी है ना, तो लेकिन पूर्व में आए हुए कर्म उदय में आएंगे। उदय के काल में तू शांत हो जा भाई, उदय के काल में सावधानी वर्त। उदय के काल में उचाट मत कर, ज्यादा उछल मत, ज्यादा उछलेगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसी बातें हैं, शांति से विचार करना चाहिए, शांति से किस तरह से मैं अपनी वस्तु में रमा रहूं, मैं
कैसे, अरे दूसरों की वस्तु में तो मैं अनादि से रम रहा हूं। इस तरह आज की बात पूरी करते हैं। आज के लिए ओम नमः